हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस समझाया था। अब आइए इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पे मैंने लिखा है ऊपर में हेडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। आइए इन दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आइए इसको पूरा डिटेल्स के साथ समझते हैं। तो आइए, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इसको मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड किया है। तो आइए स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट में मैंने लिखा है इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या सोहन अंग्रेज़ी बोल रहा है। इसमें सबसे पहले इज़ आर एम तीनों में से किसी एक का यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इज़ लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इस हिंदी वाक्य में ढूंढेंगे। तो सोहन सब्जेक्ट है, सोहन की इंग्लिश सोहन लिखा। फिर उसके बाद बिफोर, तो बिफोर स्पीकिंग हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इस हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ी की इंग्लिश होती है। अब कंप्लीट सेंटेंस यूँ हुआ इज़ सोहन स्पीकिंग इंग्लिश, इज़ सोहन स्पीकिंग इंग्लिश। इज़ आर एम में से इज़ हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सोहन हो गया, फिर बिफोर स्पीकिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने लिखा है क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या आप लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इज़ आर एम में से सबसे पहले किसी एक का यूज़ करना है, तो मैंने आर का यूज़ किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ आप लोग है, तो आप लोग का इंग्लिश यू हो गया। उसके बाद बिफोर, तो जा रहे हैं, तो जाना का इंग्लिश गो से यहाँ गोइंग बना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हिंदी वाक्य में स्कूल है जिसकी इंग्लिश स्कूल होती है, तो मैंने यहाँ स्कूल लिखा। अब कंप्लीट सेंटेंस यूँ हुआ आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। इज़ आर एम में से आर हो गया, फिर सब्जेक्ट यू हो गया, फिर बिफोर गोइंग हो गया, ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। अब आइए सेकेंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर ये ऐसे वाक्य के लिए है जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाकर आंसर देना होता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन अंग्रेज़ी कैसे बोल रहा है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक वाक्य है। अब आइए इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इस हिंदी वाक्य में ढूंढेंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कैसे है, तो सबसे पहले कैसे का इंग्लिश हाउ, फिर उसके बाद इज़ आर एम में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ का मैंने यूज़ किया,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ मोहन हो गया। फिर उसके बाद बिफोर स्पीकिंग हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अंग्रेज़ी, इसकी इंग्लिश होती है। अब तो लिखा, अब इस यूँ कंप्लीट सेंटेंस हुआ, हाउ इज़ मोहन स्पीकिंग इंग्लिश। आप लोग कब स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें कब क्वेश्चन वर्ड है, तो कब का इंग्लिश व्हेन। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस आर एम में से आर मैंने लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का इंग्लिश यू लिखा आप लोग के लिए। फिर उसके बाद बिफोर गोइंग हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो मैंने स्कूल लिखा। अब कंप्लीट सेंटेंस यूँ हो गया, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल। व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज आर एम में से आर हो गया। फिर सब्जेक्ट यू हो गया, गोइंग बिफोर हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। हेलो बच्चों, तो आप सब समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।